दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद लोग बुत परस्ती करने लगे थे और दूसरों को भी इस काम के लिए मजबूर करने लगे थे। और ख़ासकर इन लोगों का बादशाह कि जिसका नाम दकियानूस था, जो कि इस कदर जालिम था कि जो कोई भी बुत परस्ती से इनकार करता, ये उन लोगों का कत्ल कर देता था। पर वहीं दोस्तों, असहाबे कहफ जो कि शहर अफसूस के सुरफा थे, जो कि बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे और उसके साथ ही ये लोग साहिबे ईमान भी थे और बुत परस्ती से बेजार थे। लेकिन दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार में पनाह ली और सो गए। तो 300 साल से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। और जब दकियानूस ने इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और उसने गुस्से में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाएं। पर वहीं दोस्तों, दकियानूस ने जिस शख्स को इस काम की जिम्मेदारी दी थी, वो बहुत ही नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद और उनका ये पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के संदूक में रख कर वो संदूक दीवार की बुनियाद में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। और फिर दोस्तों, कुछ दिन के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं और वक्त ऐसे ही बीतता गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि एक नेक दिल और इंसाफ परस्त बादशाह कि जिसका नाम बैदरोस था तक नसी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत ही शान व शौकत से हुकूमत की। उसके दौर में एक नया फितना उठा और मजहबी फ़िरकाबंदी शुरू हो गई थी, जिसमें कुछ लोग मरने के बाद उठाए जाने का और कयामत का इनकार करने लगे थे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह ने अल्लाह ताला से बहुत ही गमगीन अंदाज में गिरिया वजारी करते हुए ये दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। और इस तरह बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों का एक चरवाहा कि जिसने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार के पास रोका और उस दीवार को गिरा दिया। और दीवार गिरते ही इन लोगों पर ऐसी दहशत और हैबत सवार हो गई कि ये लोग वहां से भाग निकले। पर वहीं दोस्तों, असहाबे कहफ जो कि काफ़ी सालों से उस गार के अंदर सो रहे थे और फिर ये लोग नींद से बेदार हुए और एक दूसरे को सलाम किया, बातें की और नमाज भी अदा कर ली। और जब इन लोगों को भूख लगी तो इन्होंने अपने एक साथी कि जिनका नाम यमलीखा था, उसको कहा कि बाजार जाओ और कुछ खाना लाओ और खामोशी के साथ ये भी पता कर लेना कि दकियानूस हमारे बारे में अब क्या इरादा रखता है। मतलब दोस्तों, वो लोग ये समझ रहे थे कि बस थोड़ी देर के बाद ही हम लोग नींद से बेदार हो गए हैं। और जब यमलीखा गार से बाहर गए तो ये देखकर हैरान हो गए कि शहर में हर जगह इस्लाम का चर्चा है। और वो ये सोचने लगे कि थोड़ी देर पहले जब हम लोग गार में गए थे तो बुत परस्ती का दौर था, मगर अब तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। और कहा, या अल्लाह, इस शहर में तो इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था और अब ये इनकलाब कैसे हो गया। और फिर एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया तो वो दुकानदार हैरान हुआ और उसे ये शक हुआ कि इस शख्स के हाथ में कोई ना कोई खजाना लग गया है। और दुकानदार ने इनको हुक्काम के हवाले कर दिया, यानी दोस्तों उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी। और फिर यमलीखा ने कहा, खजाना तो कोई नहीं है, ये तो हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा, बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन ही बंद हो गया है। तो यमलीखा ने कहा, अच्छा ये बताओ दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। तो हुक्काम ने कहा कि आज रूह ज़मीन पर इस नाम का तो कोई बादशाह नहीं है,
हाँ, सैकड़ों बरस पहले इस नाम का एक बादशाह गुजरा जो बड़ा ही बेईमान और बुत परस्त था। तो इस पर यमलीखा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपनी जान और ईमान को बचाकर भागे थे। मेरे साथी भी यहीं एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन लोगों से मिला देता हूँ। तो हुक्काम और शहर के सुरफा बड़ी तादाद में उस गार के पास पहुंचे। तो वहीं असहाबे कहफ जो कि गार में यमलीखा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनकी वापसी में देर हो गई तो इन लोगों ने सोचा कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए हैं। और जब गार के मुंह पर उन लोगों ने बहुत से आदमियों का शोर सुना तो समझ गए कि दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। अब हुक्काम ने गार के पास पहुंचकर वो तांबे का संदूक भी बरामद कर लिया। उसके अंदर से जब तख्ती निकली तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि मोमिनों की ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। तो दकियानूस ने एक दीवार से इन लोगों को बंद कर दिया है। हम ये इसलिए लिखते हैं कि जब भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुत्तले हो जाएं। और हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए, और इसकी खबर उन्होंने अपने बादशाह बैदरूस को दी। और फौरन ही बादशाह अपने साथियों को लेकर गार के पास पहुंचे। तो असहाबे कहफ ने अपना सारा वाकया बादशाह को बताया। तो बादशाह बैदरूस सजदे में गिरकर अल्लाह अज़्ज़ो वजल का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। और असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और फिर असहाबे कहफ ने अस्सलाम वालेकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। और अल्लाह ताला ने इन लोगों को इसी हालत में वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने सहाल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया। और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। और इस तरह असहाबे कहफ की लाशों का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। और फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करेंगे। दोस्तों, असहाबे कहफ की तादाद 7 थी और 8वां उनका कुत्ता था। आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।